भारत माता की। आज सचिव गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के 9वें स्थापना दिवस समारोह एवं वार्षिक मिलन समारोह में आए हुए आज के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि, वीर नारियां, सभी राज्य आंदोलनकारी, सभी संगठनों के अध्यक्ष, सभी मातृशक्ति, सभी गौरव सेनानियों का मैं गौरव सेनानी गिरीश जोशी, सचिव गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड, तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारा सबसे पहले 2016 में संगठन का स्थापना दिवस, उसके बाद त्रैमासिक और जो भी हमारी 2016 की एक्टिविटी है आप सबके सामने, और ये हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का 2016 से लेकर 2024 तक का एक गौरवमयी सफर, जिसमें कि हमने अनेकों सामाजिक कार्य, अनेकों पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों, वीर नारियों और सभी के हितों के काम किए हैं, उसके आपके सामने पूरा ये सफर है। संगठन की संरचना आप सभी के सामने, सबसे पहले संरक्षक, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इस प्रकार से हमारे देहरादून में सबसे पहले जो हमारे इसमें रायपुर मंडल, धर्मपुर मंडल, और इसके बाद हमारा बारावाला मंडल, शिमला बाईपास मंडल, क्रिमेंट टाउन मंडल, संतोषगढ़ गुजराड़ा मंडल, गढ़ी कैंट मंडल, प्रेमनगर मंडल का विस्तार हुआ है, और जहां हमारे संगठन के सभी सदस्य यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हमने गढ़वाल मंडल में भी चमोली गढ़वाल मंडल और श्रीनगर गढ़वाल और चौबट्टे खाल में भी हमारे संगठन हैं। इसी प्रकार से जो प्रस्तावित हमारे आगे जिन पर कार्य चल रहा है वह कुमाऊं मंडल में हमारे समस्त क्षेत्र में आगे जारी है। केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी, एमएसपी की विसंगतियों का तर्क व संगत विरोध करता है, जिसमें कि आप सभी ने देखा होगा 2023 में सबसे पहले उत्तराखंड में गौरव सेनानी एसोसिएशन ने वन रैंक वन पेंशन के लिए सबसे पहले गढ़ी कैंट में एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। उसके बाद इसी भंडारी फार्म में फरवरी के महीने में 2023 में हमने यहीं से वन रैंक वन पेंशन का आगाज किया था, और उसके बाद सभी को विदित है कि वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई पूरे 1 साल तक हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन एवं उत्तराखंड के सभी संगठनों ने मिलजुल कर इस लड़ाई को अंजाम दिया, जिसमें हम सबसे बड़ी संख्या 18 बस और कम से कम 40 कार को लेके हम यहाँ से दिल्ली एक सेना की भांति कॉन्वे बनाकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ में पूरे देश के साथ इस आंदोलन को अंजाम दिया गया। उसके बाद इस आंदोलन को हमने रेवाड़ी में जाकर भी अपनी यहाँ से उपस्थिति थी, यहाँ से 4-5 बसें कम से कम रेवाड़ी भी गई थी, और देहरादून और गढ़वाल का हमने कोने कोने में इस आंदोलन को गठजोड़ करके पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को भव्य रूप से हमने किया, और जिससे शासन प्रशासन सरकार को वन रैंक वन पेंशन एवं एमएसपी के बारे में कुछ न कुछ सचेत होना पड़ा। पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना, संगठन ने समय समय पर पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों और वीर नारियों के उनके जो भी कल्याण है उनके लिए आवाज उठाता रहता है। पूर्व सैनिक कल्याण संबंधित 16 सूत्रीय मांग पर माननीय मुख्यमंत्री एवं सैनिक निर्देशालय को ज्ञापन दिया गया है। इसके हमने आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व पहले मुख्यमंत्री जी से समय मांगकर उनको जो उत्तराखंड में जो पूर्व सैनिकों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, अन्य प्रदेशों के भांति वहां पर की जो पंजाब में 13% और हिमाचल में 15% पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाता है, जबकि उत्तराखंड में केवल 5% पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाता है। तो ये हमारे प्रदेश, सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लिए बहुत शर्म की बात है
कि हमारे सैन्य बाहुल्य होते हुए हम अन्य पड़ोसी प्रदेशों की भांति हमारी सरकार पूर्व सैनिकों की कल्याणकारी 16 सूत्रीय मांगों पर ध्यान देना चाहिए। गौरव सेनानी एसोसिएशन का द्वारा प्राकृतिक आपदा सहयोग 2025 आप सभी को विदित होगा कि हमारे संगठन ने तकरीबन 7.5 लाख रुपए पूरे गौरव सेनानी एसोसिएशन ने अपनी जो पेंशन की राशि होती है उसमें से एकत्रित करके जो हम आपदा क्षेत्रों में गए उसमें हम उत्तरकाशी में हमने 32 चेक दिए, पौड़ी में हमने 18 चेक दिए और चमेली में हमने 13 चेक दिए। कुल जमा सहयोग राशि हमारी 7,91,654 हुई और जो हमने अभी तक राशि वितरित की है वो 6,20,990 और हमारे पास अभी शेष राशि है 1,70,664। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सहायता विचाराधीन है। आवश्यक सहयोग राशि जो अभी हमारे गौरव सेनानी ने जब हम 3 जगहों का आपदा राशि लेकर आए थे तो अभी भी सहयोग राशि आ रही है, जिसमें हम आगे भी चमोली गढ़वाल और कहीं भी आपदा लास्ट में थी वहां पर हमारा जाने का विचार है। तो आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने आपको कुछ इस बार बताने की कोशिश की है और जो भी इसमें भूल चूक या मिस्टेक होगी क्षमा चाहेंगे। अगली बार हम इस कार्य को और अच्छी मतलब तरीके से आप लोगों के सामने पेश करेंगे। बाकी आप लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो उत्तराखंड एक अकेला पूरे भारतवर्ष में राज्य है जिसमें उसकी सीटें असैनिकों को दी जाती हैं। लेकिन भारत के बाकी राज्यों में क्या किया जाता है, वहां पे अगर इस तरीके की कोई सीट बचती है, सपोज नर्सिंग की सीट है या फिर टीचर की सीट है या मान लो जेई इलेक्ट्रिकल सीट है, तो वो उनके आश्रितों को दे दी जाती है 2 साल के बाद में। 2 साल तक देखा जाता है अगर कोई पूर्व सैनिक नहीं मिलता तो वो उनके पत्नी, बेटा या बेटी के लिए आरक्षित कर दी जाती है, और या फिर उन सीट को बैकलॉग में रखा जाता है कि जब भी पूर्व सैनिक आएंगे उस एग्जाम को देने के लिए उनको दी जाती है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य जब यूपी से अलग बना तो इसमें इस प्रकार का कोई नियम बनाया ही नहीं गया। तीसरा एक छोटा सा बिंदु है हमारा, यहाँ पे क्या है, कोई भी पीसीएस एग्जाम वगैरह होता है उसमें क्या है, पूर्व सैनिकों की योग्यता भी सेम जो 21 साल का बालक जो अभी नया नया ग्रेजुएशन करके टेक्नोलॉजी के साथ में पास आउट हुआ है, उसको भी जितने अंक लाने उतने ही अंक पूर्व सैनिक को भी लाने होते हैं। हमने जब पुनीता वाजपेयी मैडम जो उप सचिव थी उत्तराखंड आयोग की, तो उन्होंने बोला कि जी आपको इसके लिए ना विधानसभा से नियम पारित करवाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई अलग से अंक की ना तो हमारे यहाँ नियम बना हुआ है इसके लिए आपको। तो हमने इसके लिए क्या किया, 16 बिंदुओं की एक सूत्रीय मांग रखी, जिसको हमने मुख्यमंत्री जी से समय लिया और उनको दिया। उन्होंने फिर उनको सैनिक कल्याण विभाग को भेजा और उन्होंने बोला इन सारे बिंदुओं पे हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। तो हमने एक आरटीआई लगाई सैनिक कल्याण विभाग से करीब 3-4 महीने बाद। तो हमने पूछा कि भाई आपने इन बिंदुओं पे क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने हर एक बिंदु पे क्या लिखा, हम दूसरे राज्य से नियम की कॉपी मंगा रहे हैं, हम उसके बाद इसमें प्रस्तावित करेंगे। इस तरीके की उन्होंने हमें गोलमोल जवाब दिया। उसके बाद हम महावीर राणा सर वगैरह हम लोग कोर कमेटी के मेंबर हम जाके मिले भी, लेकिन वहां पे भी उन्होंने क्या बोला कि जी उनका तो ट्रांसफर हो गया है जिनको आपने फाइल दी हुई थी। तो अभी भी हम इसको परस्यू कर रहे हैं, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। एक और बिंदु है, उत्तराखंड भारत का एक अकेला ऐसा राज्य है कि यहाँ पे सपोज वन रक्षक की, वन दरोगा की, बंदी रक्षक की किसी की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। सपोज पूर्व सैनिक की अगर आयु 45 वर्ष की है तो उसको भी वो सारे फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे करने होते हैं जो एक सिविलियन 21 ईयर्स का लड़का कर रहा होता है। जबकि अगर आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस इनके जब एग्जाम होते हैं उसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो एज वाइज होता है। 30 साल वालों तक का एक स्टैंडर्ड है, 30 से 40 का एक है और 40 से ऊपर वालों का एक है। लेकिन उत्तराखंड में वो चीज भी देखा जाता है। तो अगर आप इन 16 के 16 बिंदु को ध्यान से देखेंगे, जो हमारे परिहार विजय चैनल के नाम से यूट्यूब पे ना उसे पूरा बताया हुआ है उन 16 बिंदु को, तो आप देखेंगे कि वो 16 बिंदु कितने उपयोगी हैं। और जो भविष्य में अगर हम उत्तराखंड में इसको रैली में सैन्य प्रदेश बनाना चाहते हैं तो हमें अपने सैनिकों के लिए उन 16 सूत्रीय मांग को जरूर मनवाना चाहिए और इसके लिए आप सबका समर्थन चाहिए होगा। ये मांग तभी पूरी होगी, नहीं तो पूरी नहीं हो पाएगी। इसी बिंदुओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 449 सम्मानित सदस्यों द्वारा 500 रुपया सदस्य राशि जो कुल हमारे पास आई 2,24,500 रुपया। और इसके बाद जो इस बीच में हमारे बैंक में ब्याज आया है 10,392 रुपया। और इस एक साल के अंदर जो हमारा खर्चा आया है संगठन का 2,13,735 रुपया। इसमें नामावली मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। जो पिछले साल हमारा स्थापना दिवस हुआ था, प्लस उसके बाद जो हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल की तरह, इस केस में पूर्व सैनिक के साथ जो मारपीट हुई थी तो यहाँ से संख्या बल ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की थी। गौरव सेनानी एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठनों के समन्वय एक बड़ी मीटिंग का आयोजन रखा था और सभी मंडलों में त्रैमासिक मीटिंग जो होती है तो उसका ये खर्चा था जो मैंने बताया 2,13,735 रुपया। अभी हमारे पास कुल बकाया है 4,35,850 रुपया।
इसके अलावा हमने पिछले साल एक एफडी खोली थी पीएनबी में 4 लाख की, तो अभी उसका ये मई में टाइम हो गया था, तो उसको हमने आगे बढ़ाया है। तो वो हमको अब 2026 जून में मिलेंगे 4,65,000 रुपया, जो कि हमारा टोटल 4,65,953 रुपये मिलेंगे। यह फंड हमारा कुल जो है ये हो जाएगा 9,01,843 रुपये आज की डेट। अब बाकी जो सहयोग राशि, आपदा राशि, वो हमारे सचिव महोदय ने आपके सम्मुख रख दिया है। तो इसमें यदि किसी सदस्यगण ने अपनी बारीकी से डिटेल देखते हैं, खर्चे का पूरा विवरण जो है इसमें लिखा हुआ है कि डेट वाइज क्या क्या खर्चा हुआ। उसके बाद ये अकाउंट है हमारा गोरखनारायण का, बिल्कुल जो है जिस प्रकार से ऑडिट होता है तो उस हिसाब से बना गया है, तो कोई भी आके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।